इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर ट्रांसलेट करेंगे और उसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और साथ में हम आपको ग्रामर से जुड़ी, टेंस से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। मेरी वीडियोस में इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम डेली बोलने में यूज़ करते हैं और वो हमें आसानी से याद भी हो जाते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देखेंगे तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना आने लगेगा। आज की ये कहानी है एक ऐसे मुर्गे की जो अपने समझदारी से अपनी जान बचाता है। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। इंग्लिश रीडिंग, क्योंकि ये वीडियो ट्रांसलेशन के साथ साथ रीडिंग की भी है। A rooster was sitting. A rooster, एक मुर्गा। आ का मतलब है एक, रूस्टर का मतलब मुर्गा। Was sitting, बैठा हुआ था। सिटिंग का मतलब होगा बैठा हुआ, was का मतलब था। ध्यान दीजिएगा, यहां पर सिटिंग का मतलब बैठ रहा नहीं होगा, बैठा हुआ होगा। एक मुर्गा बैठा हुआ था। ऑन द ब्रांच, ऑन द ब्रांच, डाल पर। ब्रांच का मतलब है डाल, ऑन का मतलब पर। ऑफ द ट्री, ऑफ द ट्री, पेड़ के। ट्री का मतलब है पेड़, ऑफ का मतलब के। एक मुर्गा एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। अ फॉक्स सॉ हर, यहां पर हर नहीं, यहां पर हिम होगा। अ फॉक्स, एक लोमड़ी। फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी। सॉ हिम, उसे देखा। सॉ का मतलब है देखा, हिम उसे। सॉ सी का सेकेंड फॉर्म है। सी का मतलब होता है देखना, सॉ है तो देखा। ही आस्क्ड, ही आस्क्ड, उसने पूछा। ही का मतलब होगा उसने, आस्क्ड पूछा। उसने किसने? लोमड़ी ने। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। व्हाट का मतलब है क्या, आर हो, यू तुम, डूइंग कर रहे। ऑन द ब्रांच, ऑन द ब्रांच, डाल पर। तुम डाल पर क्या कर रहे हो। द चिकन शुड कीप मूविंग, द चिकन, मुर्गे मुर्गियों को। चिकन का मतलब होगा मुर्गा मुर्गी, मुर्गा मुर्गी। ध्यान दीजिएगा, आपने ऊपर पढ़ा रूस्टर। रूस्टर का मतलब होता है मुर्गा, चिकन का मतलब मुर्गा मुर्गी, और एक मतलब होता है कॉक। कॉक का भी मतलब होता है मुर्गा। तो मुर्गे मुर्गी को शुड कीप मूविंग, चलते रहना चाहिए। कीप मूविंग का मतलब है चलते रहना, चलते रहना। शुड चाहिए। ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। ग्राउंड का मतलब है जमीन, ऑन का मतलब पर। मुर्गे मुर्गियों को जमीन पर चलते रहना चाहिए। कम डाउन, कम डाउन, नीचे आ जाओ। कम का मतलब है आओ, डाउन का मतलब नीचे। आई एम सिटिंग हियर, आई एम सिटिंग हियर, मैं यहां बैठा हुआ हूं। एम का मतलब होगा हूं, आई का मतलब मैं, सिटिंग का मतलब बैठा हुआ, हियर यहां। इन फियर ऑफ, इन फियर
ऑफ, के डर से, ऑफ का मतलब होगा के, इन फियर डर से। द फेरोशियस एनिमल्स, द फेरोशियस एनिमल्स, खूंखार जानवरों के, फेरोशियस का मतलब होगा खूंखार, एनिमल्स जानवर, मैं यहां खूंखार जानवरों के डर से बैठा हुआ हूं। सेड द कॉक, सेड द कॉक, मुर्गे ने कहा। देखिए यहां पर ये कॉक आ गया, कॉक का मतलब होगा मुर्गा। द फॉक्स सेड, द फॉक्स सेड, लोमड़ी ने कहा। हे, हैवंट यू हर्ड, हैवंट यू हर्ड, क्या तुमने नहीं सुना है। हैवन यू हर्ड का मतलब है क्या तुमने नहीं सुना है। हर्ड हियर का ये थर्ड फॉर्म है, हियर का थर्ड फॉर्म है जिसका मतलब होता है सुनना। यहां पर हैवंट हर्ड है तो नहीं सुना है। टुडेज, आज की, टुडेज का मतलब होगा आज की। बिगेस्ट न्यूज, बिगेस्ट न्यूज, सबसे बड़ी खबर। बिगेस्ट का मतलब है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, न्यूज का मतलब खबर। क्या तुमने आज की सबसे बड़ी खबर नहीं सुनी है। आ कॉम्प्रोमाइज, आ कॉम्प्रोमाइज, एक समझौता। कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है समझौता। हैज बीन मेड, हैज बीन मेड, हुआ है, एक समझौता हुआ है। हैज बीन मेड का मतलब होगा हुआ है या फिर किया गया है, हुआ है या फिर किया गया है। बिटवीन ऑल द एनिमल्स, बिटवीन ऑल द एनिमल्स, सभी जानवरों के बीच। बिटवीन का मतलब है बीच। एंड बर्ड्स, एंड बर्ड्स, और चिड़ियों के बीच। बर्ड्स का मतलब होगा चिड़िया, चिड़ियों और जानवरों के बीच एक समझौता हुआ है। नाउ नो वन, नाउ नो वन, अब कोई भी नहीं। नाउ का मतलब है अब, नो वन कोई नहीं, कोई नहीं। विल अटैक, हमला करेगा, अब कोई भी नहीं हमला करेगा। एनीवन, किसी पर भी। अटैक का मतलब होता है हमला करना, हमला करना। एनीवन किसी पर। दिस इज रियली द बेस्ट न्यूज, दिस इज रियली, वास्तव में ये है या फिर सच में ये है। रियली का मतलब होगा सच में। दिस इज ये है। द बेस्ट न्यूज, सबसे अच्छी खबर। बेस्ट का मतलब होगा सबसे अच्छी, न्यूज खबर। इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, दुनिया की। इन द वर्ल्ड का मतलब है दुनिया की, वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया। वास्तव में, सच में, ये दुनिया की सबसे अच्छी खबर है। सेड द रूस्टर, सेड द रूस्टर, मुर्गे ने कहा। मुर्गे ने कहा कि ये सच में दुनिया की सबसे अच्छी खबर है। एज ही सेड दिस, एज ही सेड दिस, जैसे ही उसने इसे कहा। एज का मतलब है जैसे ही सेड उसने कहा, दिस इसे, इसे किसे, इस बात को।
ही रेज्ड हिज हेड, ही रेज्ड उसने उठाया, रेज्ड का मतलब होगा उठाया, हिज हेड अपना सिर, हिज का मतलब होगा अपना, हेड सिर, एंड लुक्ड, एंड लुक्ड और देखने लगा, लुक का मतलब होता है देखना, लुक्ड है तो देखने लगा या फिर उसने देखा, एज इफ मानो, एज इफ का मतलब होगा मानो, ही वॉज लुकिंग, ही वॉज लुकिंग वह देख रहा हो, एट समथिंग फार अवे, एट समथिंग ऐसा कुछ, फार अवे काफी दूर, फार अवे का मतलब है काफी दूर, मानो कि वो कुछ काफी दूर देख रहा हो। What are you looking at? What are you looking at? तुम क्या देख रहे हो? Asked the fox. Asked the fox. लोमड़ी ने पूछा, लोमड़ी ने पूछा तुम किसे देख रहे हो या फिर तुम क्या देख रहे हो। The rooster said nothing. The rooster उस मुर्गे ने, said कहा, nothing कुछ नहीं, उसने कहा कुछ नहीं, nothing का मतलब होता है कुछ नहीं। Don't know why. Don't know why मैं नहीं जानता कि क्यों। डोंट नो का मतलब होगा यहां पर आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं, वाई क्यों। सम हंटिंग डॉग्स, सम हंटिंग डॉग्स कुछ शिकारी कुत्ते, हंटिंग का मतलब होगा शिकारी, डॉग्स का मतलब कुत्ते। आर कमिंग वेरी फास्ट, आर कमिंग वेरी फास्ट बहुत तेजी से आ रहे हैं, कमिंग का मतलब आ रहे, आर का मतलब हैं, वेरी फास्ट बहुत तेज, बहुत तेज या फिर तेजी से। टूवर्ड्स यू, टूवर्ड्स यू तुम्हारी तरफ या फिर तुम्हारी ओर, टूवर्ड्स का मतलब होगा की ओर, यू तुम्हारी। इज दिस द मैटर, इज दिस द मैटर क्या ऐसी ही बात है, इज दिस द मैटर का मतलब है क्या ऐसी ही बात है, क्या ऐसी ही बात है। ओके ठीक है, ओके का मतलब क्या है ठीक है। सॉरी फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड मुझे माफ करना दोस्त या फिर मुझे अफसोस है दोस्त। आई एम गोइंग, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूं, आई एम ये आई एम का शॉर्ट फॉर्म है, गोइंग जा रहा हूं। सेड द फॉक्स, सेड द फॉक्स लोमड़ी ने कहा। इन अ पैनिक, इन अ पैनिक घबराहट में, पैनिक का मतलब होगा घबराहट, घबराहट। इन में उसने घबराहट में कहा कि दोस्त मैं जा रहा हूं मुझे माफ करना। हे सुनो मतलब हे उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए कहा। वाई आर यू गेटिंग नर्वस, वाई आर यू गेटिंग नर्वस तुम घबराते क्यों हो, नर्वस का भी मतलब होगा घबराना।
वाई आर यू गेटिंग नर्वस है तो इसका मतलब होगा तुम क्यों घबरा रहे हो। वट आर यू एफ्रेड ऑफ, वट आर यू एफ्रेड ऑफ, तुम्हें किस चीज का डर है। एफ्रेड ऑफ का मतलब डर या फिर डरना। वट आर यू एफ्रेड ऑफ का मतलब होगा तुम्हें किस चीज का डर है या फिर तुम किस चीज से डरते हो। देयर इज एन एग्रीमेंट, इज एन एग्रीमेंट, एक समझौता हुआ है। एग्रीमेंट का भी मतलब होता है समझौता। अभी आपने एक वर्ड पढ़ा कॉम्प्रोमाइज, उसका भी मतलब होता है समझौता, एग्रीमेंट का भी मतलब होता है समझौता। बिटवीन द बर्ड्स एंड द एनिमल्स, बिटवीन द बर्ड्स एंड द एनिमल्स, चिड़ियों और जानवरों के बीच। सेड द रूस्टर, सेड द रूस्टर, मुर्गे ने कहा, मुर्गे ने कहा कि एक समझौता हुआ है चिड़ियों और जानवरों के बीच, तुम्हें किस बात का डर है। ट्रू, सच, ट्रू का मतलब है सच। सेड द फॉक्स, सेड द फॉक्स, लोमड़ी ने कहा, लोमड़ी ने कहा हाँ ये बात सच है। बट इट सीम्स, बट इट सीम्स, लेकिन ऐसा लगता है। इट सीम्स का मतलब होगा ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, बट लेकिन। द हुंड्स हैवंट हर्ड द न्यूज येट, द हुंड्स, कुत्तों ने, हुंड्स का मतलब होगा कुत्तों ने, वो कुत्ते जो शिकार करने के लिए यूज होते हैं या फिर शिकारी कुत्तों को हुंड्स कहते हैं। शिकारी कुत्तों ने हैवंट हर्ड, नहीं सुना होगा, द न्यूज, इस खबर को, येट, अभी तक, येट का मतलब होगा अभी तक। लेकिन ऐसा लगता है कि इन कुत्तों ने अभी तक ये खबर नहीं सुनी होगी। उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छी लगी होंगी। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।